वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पेपर से लिए गए 10 इंग्लिश के एमसीक्यूज को डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये इस सीरीज का 12th वीडियो है। अगर आपने पहले 11 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि द सेनेटर हैज़ ए डैश पर्सनैलिटी, हिज कॉन्फिडेंस एंड डिमेनर इम्प्रेस एट फर्स्ट ग्लेंस। ऑप्शन ए है प्रीपोजेसिंग, बी है वेरिड, सी है पैलिड, डी है हॉटी। अब ये जितनी भी ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4 इनकी 1 बाय 1 मीनिंग पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि इस ब्लैंक में कौन सा सूटेबल ऑप्शन आता है। ऑप्शन ए है प्रीपोजेसिंग। अब प्रीपोजेसिंग एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मकसद है? अट्रैक्टिव और अपीलिंग इन अपीयरेंस, ब्यूटीफुल, अपीलिंग या हैंडसम। किसी शख्स की पर्सनालिटी ऐसी हो जो अट्रैक्टिव हो या अपीलिंग हो इन अपीयरेंस में। ऑप्शन बी है वेरिड, शोइंग वेरिएशन और वेराइटी, फुल ऑफ वेरिएशन। डाइवर्स, मिक्स्ड, जो दो या दो से ज्यादा चीजों से बनी हुई हो। तो वेरिड उसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डाइवर्स, मिक्स्ड, या उसको जो एंटोनिम होगा वेरिड के एंटोनिम क्या होंगे? यूनिफॉर्म या स्टैटिक। कोई चीज वेरिड मीन्स डाइवर्स और उसका एंटोनिम क्या होगा? यूनिफॉर्म या स्टैटिक। ये जो ऑप्शन सी है पैलिड, इसकी दो मीनिंग है, एक तो पेल या वाइट, ऐसा शख्स जो जिसका रंग फीका पड़ जाए उसको भी पैलिड कहते हैं, या लैकिंग वाइगर और इंटेंसिटी। पैलिड का जो ये सिनोनिम है इंसिपिड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। अब पैलिड का क्या मकसद है? लैकिंग वाइगर और इंटेंसिटी, ऐसा शख्स जिसमें क्या हो? जोशो खरोश कम हो, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग हो, डल हो या कलरलेस हो, बेरंग सा हो, तो उसको क्या कहते हैं हम? पैलिड। एंड ऑप्शन डी है हार्टी। हार्टी का क्या मकसद है? प्राउड या एरोगेंट, मगरूर शख्स। अब आते हैं अपने सवाल पे। द सेनेटर हैज अ डैश पर्सनैलिटी, हिज कॉन्फिडेंस एंड डिमेनर। अब डिमेनर क्या है? एटीट्यूड या अपीयरेंस इम्प्रेस एट फर्स्ट ग्लेंस। अब इसमें क्या आना चाहिए? सेनेटर की कौन सी पर्सनालिटी है जो उसका कॉन्फिडेंस और उसका एटीट्यूड क्या लोगों को इम्प्रेस करता है, लोगों को मुतासिर करता है एट फर्स्ट ग्लेंस, पहली झलक में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रीपोजेसिंग। उसकी अपीयरेंस क्या है? अट्रैक्टिव है, जो उसका कॉन्फिडेंस और डिमेनर एटीट्यूड क्या लोगों को इम्प्रेस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस। अब कैप्रिशियस क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मकसद है? सडन चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर, ऐसा शख्स जिसका जो बिहेवियर या मूड कांस्टेंट ना हो, उसको मूड स्विंग्स हो, तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? कैप्रिशियस। अब कैप्रिशियस के सिनोनिम्स क्या हैं? फिकल, वेरिएबल, अनस्टेबल, वोलेटाइल या विम्सिकल। ये जो फिकल लफ्ज है एंड विम्सिकल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम ऑफ कैप्रिशियस। ये आपने जरूर भी याद रखने हैं, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, विम्सिकल एंड फिकल। ऑप्शन ए है एक्टिव, बी है अनस्टेबल, सी है अपोज्ड, डी है स्लीप लाइक। तो कैप्रिशियस का सही जो ऑप्शन होगा क्या होगा? अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द मिसडीड्स ऑफ एनदर इज कॉल्ड। ऐसा शख्स जो किसी और के गुनाहों का बोझ उठाए, किसी और की गुनाहों की वजह से सफर करे, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कल्प्रिट, बी विक्टिम, सी है क्रिमिनल, डी है स्केपगोट। ऑप्शन ए जो है कल्प्रिट। कल्प्रिट एक नाउन है जिसका क्या मकसद है? ऑफेंडर, रॉन्ग डूअर, क्रिमिनल या सिनर, गुनहगार शख्स। ऑप्शन बी है विक्टिम। ये ऑप्शन ए और सी बोथ आर सिनोनिम्स। कल्प्रिट और क्रिमिनल एक ही चीज है, गुनहगार शख्स। अब ये जो विक्टिम एंड स्केपगोट, विक्टिम का क्या मकसद है? मजलूम, सफरर, वन हु सफर्स, जो क्या करे? किसी चीज को सफर करे। अब ये विक्टिम एंड स्केपगोट आर सिनोनिम्स, इनकी मीनिंग एक ही है, लेकिन
जो इसका राइट ऑप्शन होगा दैट इज डी स्केपी गोट। स्केप गोट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु इज मेड टू बियर द मिसडीड्स ऑफ एन अदर इज कॉल्ड स्केप गोट। अगर ये स्केप गोट इस ऑप्शन में ना होता तो इसको हम विक्टिम भी कर सकते, लेकिन मोस्ट सुटेबल क्या है? डी स्केप गोट। क्वेश्चन नंबर 4 है टू टॉक थ्रू वंस हेड। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या? बी टू टॉक नॉनसेंस। टू टॉक थ्रू वंस हेड का क्या मकसद होता है? टू टॉक नॉनसेंस, बकवास करना। अच्छा, ये जो लफ्ज हेड है इसका एक और भी इडियम है, अंडर वंस हेड। इस लफ्ज का क्या मकसद है? प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डैश निग्लेक्ट ऑफ द एल्डरली। ऑप्शन ए है रिप्रोच्ड फॉर, रिप्रोच्ड विथ, रिप्रोच्ड इन, या ऑप्शन डी है रिप्रोच्ड टू। ये जो लफ्ज रिप्रोच है ये एक वर्ब है। इसका क्या मकसद है? एक्सप्रेस टू समवन वंस डिसअप्रूवल और डिसअपॉइंटमेंट इन देयर एक्शंस। किसी के एक्शंस को डिसअप्रूवल देना या उसको क्या क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना। क्रिटिक्स रिप्रोच्ड हिम फॉर हिज फेलियर टू टैकल द डेफिशिएंसी। अब रिप्रोच्ड के साथ क्या फॉर लगता है? रिप्रोच्ड फॉर का क्या मकसद है? द रीजन आर काज फॉर विच समवन इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड और ब्लेम्ड। किसी चीज के लिए ब्लेम्ड करना या किसी को क्रिटिसाइज करना फॉर दियर एक्शन, तनकीद करना किसी के एक्शन पे। सेंटेंस दोबारा पढ़ते हैं कि द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डैश निग्लेक्ट ऑफ द एल्डरली। निग्लेक्ट ऑफ एल्डरली का क्या मकसद है? एल्डरली किसे कहते हैं? ओल्ड पीपल को, जो बड़े होते हैं, एजिड। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डैश, गवर्नमेंट को तनकीद नहीं की जा सकती फॉर व्हाट? निग्लेक्ट ऑफ द एल्डरली। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? ए रिप्रोच्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 6 है टू फील एट होम। इसका क्या मकसद है? टू फील एट ईज, टू स्टे इंडोर्स, टू होस्ट अ पार्टी एट होम, या टू स्टे एट होम। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है ए टू फील एट ईज। क्वेश्चन नंबर 7 है सिनोनिम ऑफ एनोमली। ऑप्शन ए नॉर्मल, स्ट्रेट, इरेगुलरिटी, डी है इंटीग्रिटी। अब एनोमली क्या है? एक नाउन है जिसका क्या मकसद है? एबनॉर्मलिटी, इरेगुलरिटी, डेविएशन या पेक्युलरिटी। एबनॉर्मलिटी का क्या मकसद होता है? मतलब व्हाट इज नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल ना हो, किसी चीज में बिगाड़ हो। डेविएशन, किसी चीज से हट जाना। इरेगुलरिटी, तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? सी इरेगुलरिटी। सिनोनिम ऑफ एनोमली इज इरेगुलरिटी। अब ये सेंटेंस देखें, देयर आर ए नंबर ऑफ एनोमलीज इन द प्रेजेंट सिस्टम। ये जो प्रेजेंट सिस्टम है इसमें कई सारे बिगाड़ हैं। ठीक है, और एनोमली का जो प्लूरल है वो क्या होता है? एनोमलीज। क्वेश्चन नंबर 8 है सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूस इज। एब्स्ट्रूस क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मकसद है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसी चीज जो क्या समझने के काबिल ना हो। इसका सिनोनिम है ऑब्स्क्योर, पजलिंग, डिफिकल्ट। और इसके एंटोनिम क्या होंगे? अब एक चीज क्या है? समझने के काबिल नहीं है, नॉट क्लियर, अनक्लियर है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? क्लियर या ऑब्वियस। तो सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूस इज शोई, एविडेंट, सी स्किलफुल, डी है कंसील्ड। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? डी। कंसील्ड का क्या मकसद है? छुपा हुआ। ये जो लफ्ज कंसील्ड है इसका क्या मकसद है? छुपा हुआ या हिडन। क्वेश्चन नंबर 9 है एंटोनिम ऑफ कर्टेल इज। ऑप्शन ए है क्रैम्प, प्रोलॉन्ग, चॉप या क्लिप। कर्टेल क्या है? एक वर्ब है जिसका क्या मकसद है? रिड्यूस, कट, डिक्रीज, लेसन या शॉर्टन। किसी चीज की इंटेंसिटी या क्वांटिटी को क्या कम कर देना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है क्रैम्प, बी, ऑप्शन बी है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का क्या मकसद है? इंक्रीज, लेंथन, एक्सटेंड, किसी चीज की क्वालिटी या क्वांटिटी को बढ़ा देना। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, प्रोलॉन्ग। एंटोनिम ऑफ कर्टेल इज प्रोलॉन्ग। ये जो लफ्ज चॉप है, चॉप भी क्या इसका सिनोनिम ही होगा कर्टेल का। इस वीडियो का लास्ट सवाल है आई प्रेफर टी डैश कॉफी। ऑप्शन ए है टू, देन, सी है देन, डी है ऑफ। अब कीप इन माइंड कि ये अल्फाज जुमले में कहीं पे भी आए, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, तो इनके साथ हमेशा क्या टू लगता है, देन नहीं लगता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो इस सेंटेंस में क्या है, आई प्रेफर टी डैश कॉफी। तो इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होगा, ट। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप यू रियली enjoyed watching this video. Thank you.